वेलकम वगैरह तो आप देख ही लिए म्यूजिक में। डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो उसके लिए बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है और एक्सपेरिमेंट अगर आप कर सके घर में तो आप कर सकते हैं। एक बॉल ले लीजिए। बॉल मतलब हो गया कि एक हाँ बॉल सिंपल एक बॉल ले लीजिए। आप क्रिकेट वाला गेंद भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो ले लिए। एक गिलास में आप पानी भर लीजिए। ठीक है, और पानी पूरा फुल उसको ब्रीम तक भर लीजिए। ब्रीम तक भरने का मतलब है कि फुल्ली उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, जरा सा भी पूरा भर लीजिए गिलास को पानी से। और इतना करने के बाद एक कंटेनर में उस गिलास को रखिए। ठीक है, ये जैसा कंटेनर है ना, एक डिश ले लिए, उसमें रख दिए उसको। अब बॉल आप लाइए और बॉल को ला करके इसमें डालिए आराम से। ठीक है, तो जैसे बॉल इसमें डालेंगे तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे जो है बाहर आना शुरू हो जाएगा। जितना ये जगह लेगा उतना पानी आ जाएगा बाहर। ठीक, क्लियर हो रहा है बात। जितना जगह ये बॉल लिया, जितना जगह बॉल लिया का मतलब क्या है, बॉल का जितना वॉल्यूम है ना। यानी कि जितना पानी आपका बाहर निकला उतना पानी ही इस बॉल का वॉल्यूम है। राइट। सो इस पानी को मेजर कर लेंगे हम लोग एक दूसरे मेजरिंग ग्लास में डाल करके। ठीक है, मेजरिंग ग्लास क्या होता है, उसमें लिखा रहता है नंबर की 50 ml 40 ml ऐसा करके नंबर लिखा रहता है, मतलब 10 20 30 40 ऐसा। तो जितना पानी इधर ओवरफ्लो हुआ है उतने पानी को आप मेजरिंग ग्लास में डाल करके आप मेजर कर लिए। क्लियर यहाँ तक। वो जितना भी आया, सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास 50 ml आ गया। ठीक, सपोज कर लिए। अब इस बॉल का रेडियस तो आपको पता होगा ही, नहीं पता है तो आप पता कर लेंगे। ठीक है, इस बॉल को इस बॉल को काटना पड़ेगा बीच से, एकदम बीचों बीच काट लीजिए और काट करके इसका डायमीटर नाप लीजिए। डायमीटर नाप के इसका जो है आप रेडियस निकाल लीजिए। अच्छा, एक और तरीका है वो बॉल का डायमीटर निकालने का। मतलब मेरे पास यही है, ले दे करके जो भी है सामान, तो हम यही आपको दिखा रहे हैं। मेरे पास बॉल नहीं है, सपोज कर लीजिए ये बॉल है। तो एक एक धागा से आप इसका लंबाई नापे कि सबसे लंबा लंबाई कितना आता है। तो जैसे ये मतलब इस साइड से अगर हम नाप रहे हैं तो ऑब्वियसली देखिए इधर से कर्व है ना ऐसा, तो इधर से आप नापेंगे तो कम लंबा होगा। धीरे धीरे वो लंबाई बढ़ती जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा मिडिल में होगा। तो जितना लंबा आपका जो मिडिल में मिला, ठीक है, वही उसका डायमीटर हो गया। और डायमीटर एक बार पता चलेगा तो उसका रेडियस पता कर लेंगे हाफ करके। अब रेडियस निकालने के बाद आप क्या करेंगे, जैसा बुक में बताया सेम हम वही बता रहे हैं आपको। ठीक है, कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। तो रेडियस निकालने के बाद आप ये फॉर्मूला यूज करें, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह पर जो है आप सेम वैल्यू रखेंगे, जो आर अभी आप निकाले ना रेडियस, वो आर का वैल्यू रखिए, पाई का वैल्यू 22/7 और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर आपका आंसर 50 ml ही आएगा। 50 ml आने का मतलब हुआ कि जितना वॉल्यूम इधर आया था ना, जितना पानी वहां डिस्प्लेस हुआ था, उतना ही इसको सॉल्व करने पर आता है। तो इससे आपको आइडिया मिल गया ना, समझ में आ गया कि भाई 4/3 पाई क्यूब करने से स्क्वायर का वॉल्यूम निकलता है। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंटली जो है इसको इस तरीके से बता दें। इसका डेरिवेशन भी है, प्रूफ भी है कि भाई ये 4/3 पाई क्यूब क्यों आया। मतलब रैंडमली किसी के दिमाग में तो अचानक से ये आ नहीं गया होगा ना कि हाँ चलो 4/3 पाई क्यूब करते हैं मतलब इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है, लॉजिक है, कैलकुलेशन है। तो वो चीज़ आपको इंटर में आप इंटीग्रेशन अगर पढ़ेंगे, मतलब इंटर में अगर आप मैथ रखेंगे तो आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद आपको स्क्वायर का डेरिवेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर में मैथ लेते हैं और जैसा कि हम प्लान किए हैं 9 10 11 12 सबका, और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सबका मैथ करेंगे ही, तो हम जब इंटर का मैथ करेंगे तो वहाँ जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे ना, तो हम ये कोशिश करेंगे कि स्क्वायर का डेरिवेशन भी बता दें कि मतलब स्क्वायर का फॉर्मूला ये 4/3 पाई क्यूब कैसे आया। अभी आप नहीं समझेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा वो फॉर्मूला नहीं है a+b और a-b, वो वाला फॉर्मूला नहीं है। इंटीग्रेशन अपने आप में एक पूरा बुक है। ठीक है, तो वो मतलब सीखने में टाइम लगता है, इसलिए अभी आप उसमें दिमाग मत लगाइए। अभी फिलहाल ये याद रख लीजिए कि भाई स्क्वायर का फॉर्मूला 4/3 पाई क्यूब होता है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूले गए, स्क्वायर का 4/3 पाई क्यूब होता है और हेमिस्फेयर का 2/3 पाई क्यूब होता है। ये 2/3 पाई क्यूब कैसे आया ये आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर, ये है अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब, एंड देन वॉल्यूम ऑफ
ए हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का मतलब आधा स्फेयर, तो आधा स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, पूरे स्फेयर का आधा, है ना। मतलब एक स्फेयर में जितना सामान आप रख सकते हैं उसका आधा जो है आधा स्फेयर में रखेंगे, ठीक है। तो जस्ट इसको हाफ कर लेंगे, तो ऐसे लिखेंगे हाफ ऑफ 4/3 πr³ यही ना। तो ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में इसको चेंज करेंगे, तो 4/3 πr³ सेम उतर जाएगा, 2 से ये कटेगा, तो ये बन जाएगा अपना 2/3 πr³। सो ये दो फॉर्मूला के बेस पर हम लोग स्फेयर का ये क्वेश्चन करने वाले, ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसके साथ साथ सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया भी आपको हम बताए थे। तो पहले स्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो कितना है 4πr²। उसके बाद हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया है 3πr², और इसका कर्व सरफेस एरिया है 2πr²। जब हम सरफेस एरिया कह रहे हैं तो मेरा मतलब टोटल सरफेस एरिया से है, ठीक है। यानी कि स्फेयर का अब आपके पास 3 फॉर्मूला आ गया, एक तो टोटल सरफेस एरिया 3πr², दूसरा हो गया कर्व सरफेस एरिया 2πr², और तीसरा वॉल्यूम हो गया 2/3 πr³, ठीक। उसके बाद स्फेयर का इसका आपके पास 2 फॉर्मूला, एक तो वॉल्यूम आ गया 4/3 πr³, और एक टोटल सरफेस एरिया या फिर यूं कहें कि सरफेस एरिया वो हो गया 4πr², ठीक है। तो इन सब फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। तो ये रहा अपना एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। सो 11.2 सेंटीमीटर रेडियस है और इसका वॉल्यूम पता करना है। चलिए निकालते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 17 अपन बना रहे थे, ये अपन बोले में बड़ा मजा आता है नहीं। सो लिखेंगे here r is equal to 11.2 सेंटीमीटर। सो 11.2 को हम लोग पॉइंट से मतलब बाई में चेंज कर लेंगे तो 1/2/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो वॉल्यूम पता करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई r³ है, तो 3 बार r लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है, 3 बार r लिख दी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर कोई कट रहा है तो 7 से ये कट जाएगा, 7 1 7, यहाँ पर 4 बचा, 2 उतारेंगे तो 42 हो जाएगा, 7 6 42, ठीक है। अब 22 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 होगा, 16 इधर हो गया 112, इधर हो गया 112 बाय 3 × 1000, ओके। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई से भागिए मत, आप मैथ के स्टूडेंट है ना, तो मल्टीप्लाई कीजिए 112 और 112 को आपस में ये मल्टीप्लाई करना हो गया 4, 2 1 2, 2 1 2, फिर यहाँ हो गया 2 1 1 कटा 2 1 1, 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, 1 1 2 हो गया 1, और इंटू यहाँ पे 16 करेंगे तो डायरेक्ट टेबल पढ़ते हैं। 16 4 दैट 64 एंड में रहा 6, 16 4 दैट 64 और 6 70 एंड में रहा 7, 16 5 दैट 80 और 7 87 एंड में रहा 8, 16 2 दैट 32 और 8 40 एंड में रहा 4, 16 1 16 और 4 20, इतना हो गया, इंटू 88 करना है। सो 8 4 32 एंड में रहा 3, 8 7 56 एंड में रहा 5, 8 0 0, 8 2 16, ये फिर सेम आ जाएगा 6 5 0 6 1 2 3 2 5 6 3 9, 6 5 11 एंड में रहा 1 6 6 7 1, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली ये आ गया 17661952 बाई 3 इंटू 1/1000 को अलग से लिख लेते हैं, मतलब ये 1000 है ना, इसको अलग कर दिए, नहीं तो यहाँ पर 3000 से डिवाइड करना होता है, 3000 से डिवाइड नहीं करके हम 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कटेगा, 3 5 से 15 लगाएंगे, 2 बचा यहाँ पे, 6 उतारे 26 हो गया, 3 8 24, ठीक है। फिर 6 उतारेंगे 26 हो जाएगा, 3 8 24, फिर 2 1 उतारेंगे 21 तो 3 7 21 कट जाएगा। उसके बाद 9 उतारेंगे तो 3 3 9, फिर 5 है तो 3 1 3, यहाँ पे 2 बचा और 2 उतारेंगे 22 होगा, 3 7 21, सो 1 बच जाएगा, 1 बचेगा तो पॉइंट देंगे 10 होगा, 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ये चलते रहेगा। और बाई इधर ये जो 1000 है इसको इधर लिख लेंगे, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, पॉइंट को तो पहले एस्टिमेट कर लेंगे, तो पॉइंट के बाद मतलब 5 से छोटा नंबर है तो सारा हट जाएगा, एक 3 सिर्फ हम लोग रख लेते हैं इधर,
इधर आ जाएगा अपने पास 588731.3 बाई 1000। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 नंबर पहले पॉइंट, यानी कि आपके पास आंसर जो है कुछ ये आ जाएगा 1 2 3 4 यहाँ। सो अप्रोक्स करेंगे 5887, ये 3 हट जाएगा, 7 हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर क्यूब। चलो ये हो गया अपना आंसर। सो जैसे कि आप इधर बुक में देख सकते हैं, तो बुक में भी जो है सेम आंसर है, देख लीजिए 5887.32। सो अपना आंसर सही है। अब एग्जाम्पल नंबर 18 आप देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या है, दिख रहा होगा आपको क्लियरली। यस, अभी सो ये जो एग्जाम्पल नंबर 18 है, अ शॉर्ट पुट is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. If the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of the short put. Short put मतलब एक छोटा सा गेंद है, ठीक है। सो उस शॉर्ट पुट का रेडियस 4.9 सेंटीमीटर है और हर एक सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि हर एक सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो है 7.8 ग्राम, ठीक है। इतना मास है एक सेंटीमीटर क्यूब का। तो उस स्फेयर का टोटल मास कितना होगा ये पता करना है अपने को, ठीक है। सो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम निकालने के बाद उसको 7.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, बना के दिखाते हैं। इसका आंसर भी देख ही लेते हैं कि बुक में क्या है। तो 3.85 kg है, नियरली अप्रोक्स में। सो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18। सो हियर आर है 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 49/10 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम पता करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई की जगह हो गया 22/7। आर क्यूब का मतलब 3 बार आर लिखना है, तो 49/10, फिर 49/10 और फिर 49/10। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका वॉल्यूम। अब लिखेंगे सिंस मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया हुआ था 7.8 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ द स्फेयर का मास कितना हो जाएगा, जितना टोटल वॉल्यूम आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। जितना भी सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब देखिए एक ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं। मानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम है और टोटल वॉल्यूम आपके पास आ गया 100 ग्राम। तो मास कितना, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 ग्राम हो रहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 1000 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। एक का जब पता है तो टोटल का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो वॉल्यूम कितना है वो लिखेंगे पूरा, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 49/10, 49/10 और फिर 49/10 इंटू 7.8। पॉइंट हटाएंगे, बाई 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इत्मीनान से जो है काटेंगे, हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 3 से ये 7 8 कटेगा, तो 3 से इसको काटेंगे। 3 2 6 हो जाएगा, 1 18 बनेगा, तो 3 6 18 ये कटा। उसके बाद ये 7 से 7 7 49। सो कितना बचा, 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 49 इंटू 26 और बाई इधर 4 0, 1 2 3 4। मल्टीप्लाई से आपको कोई नहीं बचा सकता है। जब भी ये स्क्वायर वाला आता है ना, तो आर क्यूब है ना, 3 बार आर आएगा, तो मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको इतना बोल क्यों करना। सो ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आ जाता है अपना, जो आएगा वो डायरेक्ट लिख देते हैं इधर। यहीं पे लिखते हैं, अलग से क्या दूसरे पेज पर जाएंगे। तो ये आ गया अपना 38454416, ठीक है। और बाई में क्या था यहाँ पे 10,000। सो बाई 10,000 के बदले में 4 नंबर पहले पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक है।
सो इसको अप्रोक्स करेंगे तो ठीक है। सो इतना ग्राम भी है, ये पूरा जो है हम लोग का कैलकुलेशन ग्राम में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से ये बड़ा है तो ये हटेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये हटेगा तो डायरेक्ट ही हट जाएगा, और फिर ये भी हटेगा तो ये भी डायरेक्ट हट जाएगा। तो अपने पास या नहीं हटाते हैं तो इसको बस 4 ही रखते हैं, मतलब ये हट जाएगा तो यहाँ पर 2 बना और 2 भी हट जाएगा, तो 3845.44 ग्राम में उसको केजी में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, फिर 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर पहले पॉइंट आ जाएगा, अब तो 1 2 3 4 5, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 3.84544, और इसको जब ये तो इक्वल हुआ, अब ये अप्रोक्स होगा तो ये हटेगा, 4 हट जाएगा डायरेक्ट, ये भी हट जाएगा, 5 हटेगा तो इसमें 1 प्लस करेगा, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.85 kg आंसर। ठीक है, सो अभी आप देखिए भी थे बुक में भी सेम आंसर है, 3.85 kg है, नियरली अप्रोक्स यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख देंगे ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से एग्जाम्पल अपना हुआ खत्म। ठीक है, आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा 3.85 kg सही है अपना। अब एग्जाम्पल नंबर 19 है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। सो एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, मतलब जितना वाटर उसमें आ सकता है, जिसमें जितना वाटर वो कंटेन कर सकता है उसका वॉल्यूम कितना होगा। सिंपल में वॉल्यूम निकालेंगे। सो रेडियस है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, चलिए बना के दिखाते हैं। सो ये है अपने एग्जाम्पल नंबर 19, हियर रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, पॉइंट में चेंज करेंगे 35/10। सो वॉल्यूम पता कर लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 पाई की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर क्यूब का मतलब 3 बार आर हो जाएगा, तो 35/10, फिर 35/10 और फिर 35/10। ठीक है, सो बस अब कट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए 7 5 से 35 कटेगा, 5 2 से 10 कटेगा, ये 2 और 2 कट जाएगा। ठीक, तो अब बचा क्या, बचा अपने पास यहाँ पे 22 35 फिर 35/3 इंटू 10 इंटू 10, सॉरी नहीं दिखा। सो 22 35 35 वो लिखा ऊपर में, और नीचे में हो गया 3 10 10 वो लिख दें। ठीक, अब बस मल्टीप्लाई करेंगे 35 35 22, इसको चलिए दिखाई देता है मल्टीप्लाई, ये ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लाई नहीं है। सो 25 एंड मेरा 2, यहाँ 15 15 30 और 2 32 एंड मेरा 3, यहाँ 12 हो गया, और इंटू 22 करेंगे। सो 1225 दूनी 24 50 हो जाएगा, और इधर भी 24 50, 0 5 9 6 2, सही हो गया 26 950, 26 950 बाय 3 इंटू 10 इंटू 10, एक 10 को काट ही देते हैं, वो बार बार दिखाना भूल जाते, सॉरी। वो मल्टीप्लाई करके उतना है 26 950 वो लिख दें, लास्ट का 0 0 काट दिए, तो अब हो गया 2695/30। तो बस अब इसको डिवाइड करेंगे अब। ठीक है, सो 30 के टेबल में कितना बार में, 8 बार में लगाएंगे, यहाँ 240 आ जाएगा, 240 आएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 29 बचेगा, 295 आ जाएगा, 295 में 9 बार लगाएंगे, सो 270 लगेगा, तो 270 और इधर 95, तो यानी कि 25 बच जाएगा। ठीक है, सो पॉइंट रखेंगे, 240 हो जाएगा, मतलब 8 बार में 250, 240 लगाएंगे, 10 100 होगा, 3 बार में 90 लगाएंगे, और ये 90 आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। सो बेसिकली आपके पास आंसर आ जाएगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखें, या फिर अगर पॉइंट के बाद एक ही नंबर चाहिए, जैसे कि बुक में पॉइंट के बाद एक ही नंबर लिखा है, तो 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बस यही हो गया अपना आंसर। ठीक, यहाँ पर अब डिवाइड हम उतना डीप में जाके नहीं बताए, देखिए इसलिए वीडियो लंबा होता है, हम डीप में बताते हैं तो फिर छोड़िए, डिवाइड आप खुद से कीजिएगा। चलिए अब एग्जाम्पल हो गया ख़त्म, तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन है। सो ये रहा एक्सरसाइज, और यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज में भी 10 क्वेश्चन है। तो 1 और 2 नंबर तो देखिए बहुत ही सिंपल है, वॉल्यूम निकालना है, रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है।
ठीक है। 2 नंबर में भी अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना इतना। सो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, सो वॉल्यूम पता कर लेंगे, और वॉल्यूम पता करने के लिए यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो ये चारों क्वेश्चन हम एक साथ बना लेते हैं, बना करके एक बार में आपको दिखा देते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बनाने में फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हम एक ही बार में बना करके डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। तो एक्सरसाइज का 1 नंबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था रेडियस, तो 4/3 पाई r क्यूब करके निकालेंगे वॉल्यूम। सो 4/3 पाई की जगह हो गया 22/7। उसके बाद r क्यूब का मतलब 3 बार r है, तो 7/7, ये 7 और 7 कटा, क्या बचा 4 इंटू 22, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88 आ जाएगा, और इधर 7 इंटू 7 मतलब 49 बचा, और नीचे में 3, तो 3 लिख दिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4312 आएगा बाई 3। यहाँ डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 1 13 बना, तो 3 4 जा 12 हो गया। ठीक है, फिर 1 बचा यहाँ पे 11 बना, 3 3 जा 9, 2 बचा यहाँ पे 22 बनेगा, 3 7 जा 21, 1 बचा तो 1 लिख दिया और बाई 3 का बाई 3। जैसे आप 7 क्लास या 8 क्लास या 6 क्लास में ये पढ़े होंगे कि भाई अगर ऐसे करके है, जैसे 23/3 है, तो इसको ऐसे लिखते हैं ना होल में, 3 7 जा 21, कितना बचा 2 बचा, तो 2/3। सेम वही यहाँ पे किया, यहाँ पर लास्ट में 3 3 जा 9 लगा करके, है ना, सॉरी 3 7 जा 21 लगा करके 1 बचा तो 1/3 कर दिए। ठीक, तो ये बुक का मतलब बुक में ऐसे दिया हुआ है, तो ये लिख दिए, नहीं तो आप ऐसे भी अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 7 जा 21 लगाएंगे, 1 बचा, पॉइंट दिए, 0 हो गया, मतलब 10 बन गया, तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 10 चलते रहेगा, 3 3 3 3 आते रहेगा, तो उसको अप्रोक्स करेंगे, ये सारा 3 हटेगा क्योंकि 5 से छोटा है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर लेते हुए 3 लिख देंगे हम यहाँ पे, और इतना हो जाएगा आंसर। दोनों ही करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे लिखे दोनों ही सही है। ठीक है, अब 1 का 2 नंबर बताते हैं। सो 1 का 2 नंबर में r का वैल्यू दिया हुआ 0.63, यानी कि 63/100 हो गए। सो लिखे 4/3 पाई की जगह 22/7 r क्यूब, यानी कि 63/100 63/100 63/100 3 बार, 7 3 जा 21 21 3 जा 63, तो क्या बचा 4 इंटू 22 88 हो गया यहाँ पे। उसके बाद 3 इंटू 63 लिखे, और नीचे में 100 3 बार है, मतलब 10 पर पावर 6 है ना, 6 0 आ जाएगा। इन तीनों को, ये चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10478116, नीचे में 6 0 है, 6 नंबर पहले पॉइंट, यानी कि पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। सो ये हो गया। अब यहाँ पे 6 हटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हट जाएगा डायरेक्ट हट जाएगा, फिर 8 हटेगा तो यहाँ पर 8 होगा, वो 8 हटेगा तो यहाँ पर 5 होगा, सो 1.05 मीटर क्यूब। सो 1 का 2 ये हो गया। उसके बाद 2 का 1 बताते हैं। सो 2 का 1 में डायमीटर दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑब्वियसली 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई r क्यूब 3 बार हो गया, 7 टू द 14 कट गया। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 88 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 28 हो गया, और यहाँ 14 का 14 बाई 3 का 3, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, 34496 आएगा बाई 3। इसको डिवाइड करेंगे, वही 1 का 1 की तरह भी इसको जो है होल में लिखा है, तो हम भी होल में लिख के दिखा दिए हैं। 3 1 जा 3 लगा, फिर 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 4 14 हुआ, तो 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 9 29, 3 7 जा 27, सॉरी 21। क्या कर रहे हैं हम, ये ना बना करके बताना बड़ा डिफिकल्ट। खैर 3 1 जा 3 हो गया, 3 1 जा 3, 1 4 14 हुआ, 3 4 जा 12, 2 बचा 29 बना, तो 29 बनेगा, तो वही 3 8 जा 24 यहाँ पे लगा है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पर 3 9 जा 27 लगेगा। ठीक है, हम नीचे भी लगाए हैं, यहाँ पर सिर्फ गलती से लिखे। सो 3 9 जा 27 हो गए, 2 बचा 26 हुआ, 3 8 जा 24, उसके बाद कितना बच जाएगा 2, तो 2/3 लिख दिया उसको। ठीक है, मतलब जितना बचा उतना, और बाई जो जिससे आप डिवाइड करें वो, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट में भी ला सकते हैं। वही 3 8 जा 24 लास्ट में लगेगा, 2 बचा तो पॉइंट दे दिए 0 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा पॉइंट दे दिए 0 हो गया, तो 20, ये 6 6 6 6 चलते रहेगा, 3 6 जा 18 3 6 जा 18। सो 6 हटेगा, मतलब सब हटेगा तो इधर 7 7 7 7 बनते आएगा, तो ये यहाँ वाला 6 सब हटेगा तो यहाँ पे 7 बन जाएगा, यानी कि 0.67 यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हो गया अपना आंसर। अब 2 का 2 नंबर बता देते हैं। डायमीटर हो गया 0.21 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.21/2, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 0 0, यानी कि 21/100। सो 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 3 बार उसको लिख दें,
यहाँ पे काट कुट किया, देखिए 7 3 21, ये 21 कट गया। उसके बाद 2 टू द 4 और यहाँ पे 100 टू द 200, फिर 2 से इसको काट दें 100 टू द 200, तो क्या बचा 22 21 21। तो यहाँ पर 2 भी था ना, हम क्या, हाँ वही 22, ये 21 और 21 को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में 441 हो गया, ठीक है। और बाई में अपना 200 और एक बार 200, तो ये लिखे। फिर ये 22 और इसको काट दिया 11 टू द 22, यहाँ 100 टू द 100। सो आगे आपके पास 11 इंटू 441, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4851 आ जाएगा, और नीचे में 3 बार 100 है, मतलब 6 जीरो हो जाएगा। सो 6 जीरो का मतलब 6 नंबर पहले पॉइंट, 6 नंबर तो है नहीं तो यहाँ पे 2 जीरो रख देंगे। सो 2 जीरो रखे यहाँ पे और पॉइंट रख दिए 6 नंबर पहले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतना मीटर क्यूब आंसर। सो बस क्लास आपका ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, आधा घंटे का ही क्लास है, तो आज 2 नंबर तक रहने देते हैं। इसके आगे अभी इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है हमको लगा था कि लास्ट का एक्सरसाइज होगा, कम क्वेश्चन होगा, बट कोई बात नहीं, परवाह नहीं, 10 क्वेश्चन है तो है। 2 क्वेश्चन बना दिए, अब बाकी 8 क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में दे देंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय।